एक भाई ने दूसरे भाई से अपनी बेटी की शादी करवा दी और दूसरे भाई ने अपनी बेटी की शादी अपने पहले भाई से करवा दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये उकाड़ा और फैसलाबाद में मिलकर बनाई गई। अब इस कहानी में 3 करैक्टर हैं। एक लड़की का बाप, दूसरा भी लड़की का बाप, तीसरा जो है वो सकलैन है जो लड़की का कजन लगता है। अब कहानी क्या है। फैसलाबाद में एक फैमिली रहती है, मैं नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, सिर्फ लड़के का नाम आपके सामने आ गया है क्योंकि लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। अब उस फैमिली में एक बेटी और एक बेटा है और उसी फैमिली के सरबराह का एक भाई है जो कि उकाड़ा में रहता है, उसका भी एक बेटा है सकलैन। अब वो अपनी बेटी की बचपन में ही उससे मंगनी कर देते हैं। अब जब बचपन में मंगनी हो जाए तो फिर बच्चों के आपस में रवाबित तल्लुकात बढ़ जाते हैं। अब उसके साथ बातचीत हो रही है, लड़की की प्यार मोहब्बत इस तरह की कहानियां चल रही हैं। और जैसे जैसे बच्चे जवान हो रहे हैं तो जो लड़की का बाप है, लड़की की माँ जो है वो फौत हो जाती है, बाप अकेला रह जाता है। और दूसरी तरफ इनका एक कजन है जो उकाड़ा में रहता है, ताया का बेटा, मतलब लड़की का चचा लगता है, सगा चचा नहीं है, ताया का बेटा है, उसके बाप के ताया का बेटा है और उसकी बेगम भी मर जाती है। अब ये दोनों जो कजन्स होते हैं ये आपस में बड़े करीबी होते हैं। करीबी होने की वजह से आपस में सारी गपशप भी करते हैं और दोनों आपस में गिले शिकवे कर रहे हैं कि यार जब से बेगम चली गई तनहा रह गए हैं, ये हो गया वो हो गया। अब एक जो है वो कहता है कि चलो यार तुम्हारी तन्हाई को दूर करने के लिए ना मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देता हूँ। अब एक जो फैसलाबाद वाला है उसकी उम्र है 60 साल और जो उकाड़ा में रहने वाला शख्स है उसकी उम्र है 70 साल। अब 70 साल वाले ने कहा कि तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देता हूँ। और दूसरी तरफ जो लड़की का बाप था उसने कहा ठीक है मैं भी अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देता हूँ, हम दोनों की तन्हाइयां खत्म हो जाएंगी। दोनों के दरमियान डील हो गई। अब समुद्री के इलाके में इन दोनों के निकाह हो गए। जैसे ही निकाह हुआ उससे पहले जो लड़की है उसने अपने जो मंगेतर था सकलैन है, उसका कजन जो तायाजाद या चचाजाद बेटा था, तो सारी स्टोरी बताई। अब उसका बाप जो है वो अपने भाई के पास जाता है, सगे भाई के पास, उसको जाके कहता है कि यार तुम ये क्या खे कर रहे हो, क्या खे छान रहे हो, पंजाबी में जो कहते हैं कि क्या मिट्टी उड़ा रहे हो तुम। 70 साल और 17 साल कितना फर्क है, क्या जुल्म है बेटी के ऊपर, तुम्हें इसको भुगतना पड़ेगा। वो कहता है जा जा मेरी बेटी मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, तुम अपने काम से काम रखो। निकाह हो गया। निकाह के बाद लड़की जो है वो अपने शौहर को मुतमईन करने लग गई। उसने कहा कि इसको यकीन हो जाए कि मैं इसके साथ सेट हूँ, राजी हूँ, ताकि ये मुझे उकाड़ा ले जाए, क्योंकि वो समुद्री में ही रहना शुरू हो गया था। अब जब वो उकाड़ा लेके पहुंचा तो उकाड़ा पहुंचने के बाद सकलैन के साथ उसकी फोन पे गपशप थी, प्लानिंग चल रही थी। अब उसी प्लानिंग का हिस्सा ये था कि जब वो वहां पहुंचेगी सकलैन जो है उसको लेके वहां से फरार होगा और कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेगा। अब उसने उसको वहां से लिया और कोर्ट ले गया, वहां जाकर उसके साथ शादी कर ली, कोर्ट मैरिज हो गई। अब वो उसको लेके अपने घर चला गया, थाने में रजिस्ट्रेशन करवा दी, सारा कुछ कर लिया उसने। इधर ये जो है ये परेशान है, ये क्या हो गया है। अब उसने अपने दोस्त को, कजन को कहा कि तुम्हारी बेटी तो मुझे छोड़ के भाग गई है, लिहाजा मेरी बेटी भी वापस करो। अब ये दोनों दोस्तों के साथ गपशप चल रही है। इन दोनों ने क्या किया कि पिस्टल लिया और सकलैन के घर के बाहर पहुंच गए। वहां जाकर उसको गालियां देनी शुरू कर दी, पुलिस फायरिंग शुरू कर दी, हवाई फायरिंग हो रही है। और सकलैन जो है वो खड़ा कह रहा है कि खबरदार किसी ने मेरी बीवी की तरफ देखा तो। और उसी वक्त 15 की कॉल होती है, पुलिस फौरी तौर पर आती है और पिस्टल वाले जो दोनों मुजरिम थे उनको गिरफ्तार करती है और हवालात ले जाती है। अब यहाँ पर अगर पुलिस वक्त पर काम ना करती तो शायद कोई जान चली जाती, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और मुजरिमों को गिरफ्तार किया। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि लड़की जैसे उनकी जागीर है, लड़की की अपनी कोई राय नहीं है, उससे नहीं पूछा गया कि तुमने किससे शादी करनी है, क्या करना है, बस उसके ऊपर हुक्म चला दिया गया। ऐसे मामला जब आप करेंगे तो आपके ऊपर अजाब नहीं आएंगे तो और क्या होगा। और इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो बारिशें नहीं हो रही, ये क्या चीज़ है। हमारे मुल्क में फसलें तबाह हो रही हैं। मेरे पीछे जो फसलें बारिश की वजह से ये 10-10 फुट के इनके कद हो जाते हैं, आज ये 3-4 फुट से ज्यादा ऊपर नहीं जा रही। तो खुदारा मौत को याद रखें, सब ने मरना है, अच्छे काम करें, दूसरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।